तालियां बजाओ। अब मैं ना अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अपनी लाइफ का, बोर मत होना, ठीक है। तो जब मैं पैदा हुई थी ना, सच बोल रही हूं, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे पापा ने ना गांव में लड्डू बांटे थे कि कितनी क्यूट सी लड़की पैदा हुई है। बहुत प्राउड फील किया मेरे पे। अच्छा रुको, भूल ना जाए, मेरे को बोलने दो। तो फिर उसके बाद जैसे छोटे होते हैं तो दादी मेरी, हमारी ना दूध पीने वाली बॉटल होती है ना, तो मेरी और मेरे भाई की 2 बॉटल्स थी अलग अलग, बट हमारी जिद होती थी कि हमें सेम बॉटल में, एक ही फेवरेट होती थी हम दोनों की, हमें जिद होती थी कि हमें यही वाली बॉटल में दूध पीना है। तो मेरी दादी ने क्या करना, चोरी चोरी पहले सुबह उठते ही मेरे को दूध देना वही बॉटल में, उसके बाद मेरे भाई को देना। तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि मतलब मेरी दादी पहले मुझे मतलब दूध दे रही है, उसके बाद उसको दे रही है। तो कितनी, यहां भी मैं लकी हूं। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे भाई को ना इंग्लिश मीडियम भेज दिया पढ़ने के लिए। तो मुझे भी था कि मुझे भी इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, चाहे मुझे इंग्लिश कम आती है, बट जिद थी कि मुझे भी सेम स्कूल पढ़ना है। तो उसने मेरी मॉम मेरे जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो मेरी मॉम को काफ़ी लोगों ने बोला कि रहने दो कोई ना, क्यों इतना पैसा लगा रहे हो, इसी मतलब इधर ही पढ़ा लो कहीं। तो मेरी मॉम ने कुछ भी करके मुझे सेम स्कूलिंग कराई है जहाँ पे मेरे भाई की स्कूलिंग हुई है, तो हमें सेम ट्रीटमेंट मिला। तो ये तो हुई मेरी स्टोरी, क्योंकि मेरे घर पे मेरी दादी, बुआ, मासी, एवरीवन स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, हाँ स्ट्रॉन्ग विमेन थी, तो उन्होंने मेरे को भी स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन हर घर में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती बच्चों को। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, दिल पे मत लेना, बट कहीं कहीं किसी घर में नहीं मिलता सेम ट्रीटमेंट। लड़कों को ऐसा समझा जाता है, लड़कों को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं कि ये लड़का है, अच्छा ये बेटी को प्रोटेक्ट करके रखेगा, बहन को प्रोटेक्ट करके रखेगा, लड़का है तो ये पहले खाना खाएगा, देसी घी सब कुछ इसको ही मिलता है, क्योंकि बड़ा फिजिकली इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि इनको लगता है कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। सेल्फिश होते हैं ना, सेल्फिश मोटिव के चक्कर में कि हमारा सहारा बनेगा। लड़की को हमेशा डिमोटिवेट किया जाता है और बोला जाता है तेरा सिर्फ इतना ही दायरा है, तू इधर घर के बाहर मत जा, रात को घर के बाहर जाना तेरे लिए सेफ है। हम लड़की को ये बोलने की बजाय कि घर के बाहर जाना रात को सेफ है, हम हर माँ बाप अपने बेटे को ये क्यों नहीं सिखाता कि हर लड़की की इज्जत कर, कि वो तेरी प्रेजेंस में सेफ और प्रोटेक्टेड फील करे। हमें हर बच्चे को, चाहे वो बॉय चाइल्ड हो चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो, दोनों को सेम परवरिश देनी चाहिए।